Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं TCS NQT पेड एंड निंजा हायरिंग का जो लेटेस्ट हायरिंग प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सा रोल आपको कब मिलने वाला है, किस तरह का आपको अगर इंटरव्यू का आपका डिजिटल के बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो क्या आपको निंजा रोल मिलेगा। तो इस तरह का जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स थे, क्वेरीज थे, इस वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। वीडियो को आप लोग इन तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड चलिए मैं यहाँ पेन को ले लेता हूँ ताकि आप लोगों में क्लियर समझा पाऊँ। पहला पॉइंट है आपका स्टिल नॉट रिसीव्ड TCS इंटरव्यू सिलेक्शन मेल। बता दो फ्रेंड, TCS का निंजा हायरिंग जो आपका हो रहा है अभी करेंटली, वो रिजल्ट आपको तभी आएगा जब आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो। अगर नहीं क्वालिफाई करते हो तो इससे पहले मैंने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप जब क्वालिफाई करोगे तो ही आपको जो है निंजा रोल के लिए इंटरव्यू और या फिर निंजा टॉपर टेस्ट के लिए सिलेक्शन मेल आपको आएगा देखने को। अगर आप जो कट ऑफ स्कोर है TCS NQT का, अगर उसे क्वालिफाई करते हो तो जो कि आपका 75 से 75% के बीच में रहता है, उसमें आप लोग अगर उस स्कोर लाए हो तो ही आपको जो है फ्रेंड आपको निंजा इंटरव्यू के लिए, अगर आप लोग मोर देन 85% किए हो तो आपको जो है निंजा टॉपर टेस्ट के लिए मेल आया होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होगे, ये क्लियर हो गया। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, देखिए इस TCS हायर डिजिटल रोल 7 LPA थ्रू पेड NQT। बता दो फ्रेंड, अभी जो है इस चीज़ को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन पेड NQT से TCS केवल आपको निंजा रोल ही हायरिंग करेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अब क्योंकि अभी तक कोई डिजिटल रोल का अपडेट नहीं आया जिसका आपका पैकेज 3.6 देखने को मिलेगा, ये मैं बात कर रहा हूँ पेड NQT वाले के लिए। लेकिन हाँ, निंजा आपका जो निंजा जो हायरिंग हुआ था, ठीक है, आपका जो निंजा हायरिंग हुआ था उसमें आपको 2 रोल मिलेंगे देखने को। एक आपका निंजा हायरिंग जो हुआ, ठीक है, आपको जो भी हाल में उसमें 2 रोल मिलेंगे, डिजिटल और निंजा, ठीक है, यही आपका होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, पेड वाले से आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको निंजा रोल ही देखने को मिलेगा, आपको जो है डिजिटल रोल देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़, पहला पॉइंट है आपका, इफ़ वी डिडंट क्लियर निंजा टॉपर टेस्ट। देखो, अगर आप लोग निंजा टॉपर टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो तो आप लोग जो है फ्रेंड TCS निंजा इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। TCS निंजा, ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग TCS जो निंजा टॉपर टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप लोग जो है TCS निंजा इंटरव्यू के लिए आप लोग जो है एलिजिबल रहोगे, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं। इफ़ यू डिडंट परफॉर्म वेल इन डिजिटल इंटरव्यू, अगर आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो डिजिटल इंटरव्यू में, तो आपको जो है यहाँ से रिजेक्टेड आ जाएगा देखने को, डायरेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड। थर्ड पॉइंट है आपका, इफ़ यू परफॉर्म वेरी वेल इन निंजा इंटरव्यू इज देयर इन चांस टू गेट डिजिटल रोल। इसका आंसर है नो। अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे तो भी आपको जो है निंजा रोल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। इफ़ यू परफॉर्म मॉडरेट इन डिजिटल इंटरव्यू देन व्हाट विल हैपन। अगर आप लोग मान लो ऑन एन एवरेज परफॉर्म करते हो तो आपको जो है डिजिटल इंटरव्यू में आपको जो है निंजा रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे पॉइंट को लेके। वेरी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक TCS निंजा इंटरव्यू। बहुत ईजी फ्रेंड, बात देखो मैं बताता हूँ एक एक करके। पहला पॉइंट है, आप लोग रेज्यूमे को अच्छे से गो थ्रू हो जाओ। रेज्यूमे में आपने जो भी, आप बहुत तो बोलेंगे सर मुझे रेज्यूमे अपडेट करना है, तो अपडेट कर लो ड्यूरिंग इंटरव्यू। आप लोग बोल देना सर आई वांट टू अपडेट माय रेज्यूमे, वो खुद बोल देंगे, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग आप ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। तो पर रेज्यूमे को अच्छे से देख लेना। दूसरा पॉइंट आपका होता है फिर आपका प्रोजेक्ट। तो याद रखना, प्रोजेक्ट हमेशा आप लोग जो है एक नहीं 2 बताना, 2 प्रोजेक्ट हमेशा बताना। एक बताना कि सर मैंने सिंगल में करा है और एक मैंने प्रोजेक्ट में करा है, जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। एक ग्रुप, एक आपका सिंगल हो गया प्रोजेक्ट को लेके। और प्रोजेक्ट में आप लोग टेक्नोलॉजी पर ध्यान मत देना, बस ध्यान देना कि वो प्रोजेक्ट आपका काम कैसे करता है, हाउ प्रोजेक्ट इज़ परफॉर्मिंग, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से देख लेना। फोर्थ, आप लोग कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी को सीख लो, लाइक क्लाउड सीख लो, क्लाउड कंप्यूटिंग आपका हो गया, बिग डाटा, हैडूप, आप लोग कोई भी नई टेक्नोलॉजी को सीख लो। या वैसे तो ये सब टेक्नोलॉजी पुरानी है अभी के मामले में, लेकिन आप लोग ये सब टेक्नोलॉजी को सीख लो ताकि आप लोग उससे ये बता पाओ कि उन्हें ये लगेगा येस यू आर कीन टू नो द लाइक यू आर इंटरेस्टेड टू नो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ओके। आप लोग कोई भी टेक्नोलॉजी को बस एक यूट्यूब में कोर्स उठा लो, यूट्यूब से सीख लो, कहीं से भी सीख लो,
और उसे आप लोग बताना कि यस सर आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा, आई ऑल्सो लर्न अबाउट लाइक अमेजोन AWS सर्विसेज। तो इससे आप लोग बताओगे तो उनको लगेगा कि यस यू आर कैपेबल टू लर्निंग, लाइक आप अपने माइंड को हमेशा अपडेटेड रखते हो गया 4th पॉइंट। फिर 5th पॉइंट जो है, आपको हमेशा ये बात ध्यान देना होगा, अपने इंटरव्यू आपका जो बोलते हैं ना कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को, ठीक है, वो मेंशन करना। और उसमें आपको ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है कि आप बुक पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर पढ़ने में अच्छा लगता है तो बुक का नाम याद कर लेना, कोई भी गलती मत करना। और अपने इंट्रोडक्शन में बता देना कि आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट, वन इन ग्रुप एंड वन इन सिंगल। 6ठा पॉइंट, फिर आपसे जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है तो हमेशा आप लोग ड्यूरिंग इंटरव्यू हमेशा चेहरे पर स्माइल रखना, जो हमेशा आप लोग रखते ही होगे। लास्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आप लोग पूछना हमेशा 3 क्वेश्चन में हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि सर व्हाट इज़ माई फीडबैक, ठीक है, लाइक आज मैंने जो इंटरव्यू दिया, अकॉर्डिंग टू माई इंटरव्यू व्हाट इज इन विच पार्ट आई एम वीक। दूसरा, सर इफ़ आई गोट सिलेक्टेड इन विच प्रोजेक्ट आई हैव टू वर्क ऑन। 3rd पॉइंट, सर हाउ वाज योर लाइफ इन ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन। बस ये तीनों पॉइंट आप लोग जरूर पूछना। बस इतना कर लो, रिज्यूमे, प्रोजेक्ट और रिज्यूमे को अच्छे से रीड आउट कर लेना, पूरा क्या क्या आप लोग मेंशन किए हो, बस वो ध्यान देना। और न्यू टेक्नोलॉजी का एकदम ध्यान देना, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाओगे TCS का। ज़्यादा टफ नहीं है यार। मेरे ऐसे दोस्त लोग क्वालिफाई किए हैं ना, आप लोग, मैं बताऊँगा ना, उन लोग का स्टेटस आप लोग को बिलीव नहीं होगा, तो आप लोग क्यों नहीं क्वालिफाई करोगे। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, डोंट टेक स्ट्रेस की निंजा इंटरव्यू है, आइला कोई टेंशन नहीं है। आप लोग आराम से, बस जितना आप लोग स्ट्रेस लोगे, जितना यूट्यूब पर सर्च मारोगे प्रिपरेशन, कुछ भी काम नहीं आएगा। लास्ट में बस आपका रिज्यूमे, आपका प्रोजेक्ट और जो मैंने बताया टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लो, बस यही काम देने वाला है। दुनिया में कितना भी आप लोग इंटरव्यू देख लो, कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं अपने ये दावे से कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, आप लोग बाद में भी ये बात समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बात आता है आपका डिजिटल को लेकर, ठीक है, हाउ TCS निंजा टॉपर टेस्ट इज हार्डवेयर। तो फिर ये आपका मॉडरेट लेवल का होता है, ज़्यादा आपका टफेस्ट लेवल नहीं होता। आप लोग निंजा टॉपर टेस्ट के लिए आप लोग जो भी कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जितने भी कोडिंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग वहाँ से जो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप लोग जैसे आप लोग लीड कोड को फॉलो कर सकते हो, लीड कोड से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वहाँ से आने देखने को मिल जाते हैं। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग 2 ही दिन में जो है और डायरेक्ट क्वालिफाई कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग पहले से कोडिंग करते हो, यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट लाइक कोडिंग में आपको इंटरेस्ट है, कोर्स पे पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको देखो निंजा जो डिजिटल रोल होता है ना, वो बेसिकली कोडिंग के ऊपर में ही होता है। आपको 7 लाख का पैकेज आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लोग जो है प्रिपेयर करो, लीड कोड से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ वहाँ तहाँ से बिल्कुल भी ध्यान मत देना, जो भी आपको फोकस करना है, ट्राई टू फोकस ऑन योर स्किल्स, लाइक आपको DSA वगैरह हो गया, लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। और कोडिंग के लिए आप लोग जो है लीड कोड को फॉलो कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर बता दो फ्रेंड, क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोग अगर आप कहीं से प्रिपेयर भी कर रहे होगे निंजा टॉपर टेस्ट के लिए, तो याद रखना कभी भी TCS जो है निंजा टॉपर टेस्ट का पेपर रिपीट नहीं करती है, कभी भी रिपीट नहीं करेगी। आप लोग कितना भी पढ़ लो, कितना भी कहीं से भी सर्च मार लो, यूट्यूब से, वेबसाइट में, कहीं से भी देख लो, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं आता। बस आपको अपना बेसिक अच्छा रखना है, ठीक है। कहीं पर भी दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है डिजिटल रोल के लिए, निंजा टॉपर टेस्ट के लिए। बस आप लोग अगर देखो, अगर आप लोग निंजा निकाले हो तो आप लोग डिजिटल भी निकाल लोगे, अगर आपका कोडिंग स्किल्स अच्छा है तो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग कहीं से भी देख के कोई फ़ायदा नहीं है। लीड कोड को प्रैक्टिस करो, बेसिक क्लियर करो, ट्राई टू क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट हार्ड लाइक अभी से पूरा बनाने लगे पूरा हैश मैप का, ऐसा कुछ नहीं है। ईजी पे जाओ, उसके बाद ही आप लोग इसमें जाओ, ठीक है। कहीं से प्रैक्टिस मत करो, मैं सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है। लीड कोड को फॉलो करो, मैं आप हमेशा बोलूँगा। हैकर रंग को बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हो जाएगा अपना आराम से क्लियर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप लोग को भी एक PDF वगैरह चाहिए क्वेश्चंस का, तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा लीड कोड से उठाकर, ये कहीं से मुझे मिलेगा तो आपको मैं शेयर कर दूँगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैं आई थिंक मैंने सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस कर लिया हूँ, यस। तो फ्रेंड इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड मिलते हैं आपको इसी की तरह दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।